नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यस 9 भारत न्यूज चैनल के दर्शकों को दिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अयोध्या के मां सरयू के पावन तट पर रामपायणी पर लाखों दिए जला करके किस प्रकार से अयोध्या को रोशन करने का काम किया जा रहा है। आप लोग इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार दीपावली की पूर्व संध्या पर आज ही के दिन पतित पावनी मां सरयू के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर लाखों दिए जला करके पूरी अयोध्या को रोशनी से लहराने का काम किया जाता है। आज भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभी कुछ घंटे पूर्व सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी पर लाखों दिए जला करके अयोध्या को रोशन करने का काम किया गया है। आप तो समझ सकते हैं इस बार की दीपावली अयोध्या के लिए खास है, पूरे देश के लिए खास है, क्योंकि चंद महीनों में भगवान राम अपने मंदिर पर विराजमान होंगे। इसी मंदिर के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं का बलिदान हुआ। समय समय पर इस मंदिर को बचाने के लिए, भगवान राम को बचाने के लिए यहाँ की जनता ने संघर्ष किया, आतताइयों से लोहा लिया, तमाम लोगों का बलिदान हुआ। आज उसी बलिदान का प्रतिफल है। एक लंबे संघर्ष के बाद आज रामलला कुछ महीनों के पश्चात अपने मंदिर में विराजमान होंगे। कि देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, समस्त वर्ग की जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि रामलला जो टेंट में थे आज अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इस बार की दीपावली देश के लिए बहुत खास है। और उसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से अपनी मॉनिटरिंग में अयोध्या के तट पर, सरयू के तट पर राम की पैड़ी पर लाखों दिए जला करके एक संदेश दिया कि भगवान राम का शीघ्र ही मंदिर में प्रवेश होगा। इस बार की दीपावली समस्त देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। उसी क्रम में आज गोंडा जनपद के मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मनकापुर तहसील मुख्यालय से लगभग 4-5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर करोड़नाथ मंदिर है। इस मंदिर की देखरेख मनकापुर राजघराने के ट्रस्ट के द्वारा होती है। यहाँ के सांसद ने भी आज इस मंदिर में हजारों दिए जलवा करके मंदिर को जगमगाने का काम कराया था, रोशन कराने का काम किया है। यहाँ के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, कीर्तिवर्धन सिंह ने स्वयं न जा करके, सबसे बड़ा काम ये किया, स्वयं न जा करके अपने प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख मनकापुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, जगदेव चौधरी, जो समाज के निचले पायदान से आते हैं, उन्हें भेज करके एक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसद, उसके कार्यकर्ता सभी समता मूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखते हैं और उसे साकार करने के लिए एक अच्छा उदाहरण भी पेश करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते। जगदेव चौधरी को वहां पर भेज करके उन्हीं के नेतृत्व में आज हजारों दिए इस मंदिर परिसर में जलाए गए। ये संदेश देने का काम किया गया कि आप देख सकते हैं वहां राम जी का मंदिर है, यह शंकर का मंदिर है। अब आपके मन में भ्रम पैदा होगा कि आज के दिन दीपोत्सव यहाँ क्यों किया गया, क्योंकि राम और शंकर अलग नहीं है। भगवान राम द्वारा भगवान शंकर की उपासना की गई है, भगवान शंकर के द्वारा भगवान राम की उपासना की गई है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, कहलवाओ भगवान शंकर से कि राम द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के मुख से अपने भक्तों को के लिए कहलवाया कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। इस तरह से शंकर के जो भी उपासक हैं राम के उपासक होंगे, राम के जो भी उपासक हैं भगवान शंकर के उपासक होंगे। आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर आप शंकर के उपासक हैं, राम के द्रोही हैं, तो निश्चित रूप से भगवान शंकर की आपको कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। अगर आप भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान राम की अवहेलना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान शंकर की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए आवश्यक है हमें दोनों की कृपा को प्राप्त करने के लिए काम करना है। इस मंदिर की महत्ता इस बात से और बढ़ जाती है, जब सावन का महीना आता है तो लाखों भक्त
अयोध्या के पतित पावनी मां सरयू के जल को भरते हैं पात्र में और वहां से पैदल लगभग 30-35 किलोमीटर की यात्रा करके करोहानाथ मंदिर पे जाते हैं। पैदल यात्रा करने के बाद में उसी जल से जलाभिषेक करके भगवान शंकर की जो आशीर्वाद है उसे प्राप्त करने का प्रयास भक्त करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 35-40 किलोमीटर की पैदल यात्रा सरयू तट से जल भर करके आते हैं, कितना त्याग करते हैं भक्त, पैदल या नंगे पांव आते हैं और भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। ये वही मंदिर है। इसके बारे में पूर्वज बताते हैं, किंवदंतियां नहीं यथार्थ हैं कि मंदिर के 15-20 किलोमीटर की परिधि में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, ओले नहीं पड़ते, आकाश से बिजली गिर करके कोई नुकसान नहीं करती। बड़ा महात्म्य है इस मंदिर का, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर। बड़ी भीड़ होती है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं सावन के महीने में। जब जब कभी अकाल पड़ता था, वृष्टि नहीं होती थी, बरसात नहीं होती थी, तो लोग जा करके मनकापुर राजघराने के उस समय के तत्कालीन राजा से आग्रह करते थे कि महाराज आप जल चढ़ाइए बाबा करोहानाथ को, तो निश्चित रूप से वर्षा होगी। यहाँ से मनकापुर कोट से करोहानाथ मंदिर की दूरी लगभग 4-5 किलोमीटर है। यहाँ के महाराज पैदल यात्रा कर करके और जल ले जा करके भगवान शंकर को चढ़ाते थे। उसी का परिणाम होता था 24 घंटे के अंदर, आपने ठीक सुना, ठीक 24 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश होती थी। पूरा इलाका जो सूखा